प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मोहित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होंगी, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं और यही आशा भी करता हूं। ठीक है दोस्तों, पिछली एक्सरसाइज में क्लास 10th में हमने 8.2 के 2 क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर चुके थे। हम आज उससे आगे जो थर्ड पार्ट है उसे हम करेंगे। इससे पहले मैं इसके ये 7th वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की, 6 वीडियो छोटे छोटे पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट क्रिएटेड है चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाइए क्लास 10th की और उन वीडियोस को वॉच करिए। उसके बाद ये आप ये वॉच करिएगा, आपके समझ में अच्छे तरीके से आएगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो 8.2 का है वो है आपका cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। क्या करेंगे इसमें हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 6 में आपको टेबल लिखनी सिखाई थी, आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। पूरी लाइफ मेरी गारंटी है कि आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो पूरी लाइफ टेबल बनाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे करते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 रखिए, इसमें 1/√2 हमने रखी। उसके बाद sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3 और प्लस cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल होता है, sin 30 की वैल्यू है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1 हो जाएगा। यहां से एलसीएम ले लेंगे हम इसका, ऊपर तो 1/2√2 ही रहेगा, नीचे √3 एलसीएम आ जाएगा। यहां से ऊपर 2 जोगा तो और 1 ये आ जाएगा 2√3। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बीच बीच की। इसका एक तरीका है, बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई कर लो और साइड साइड वालों की मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसे ही करेंगे हम, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा √3 और अपॉन में इस √2 की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2√2 और प्लस √2 यहाँ आ जाएगा 2√2 इंटू √3, ये बन जाएगा यहाँ से √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। ठीक है दोस्तों, यहां से आगे कैसे करेंगे हम इसे, इसका हम यहां से आगे परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन बोलते हैं जिसे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका मिडल जो साइन है उसे चेंज करके आप उसका कॉन्जुगेट बना लेते हैं। जैसे ये आपका आएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्जुगेट बन जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करिए √3 की, ये बन जाएगा 2√6 माइनस √3 की मल्टीप्लाई यहां करिए, ये बन जाएगा 2√18 अपॉन ये फॉर्मूला बन जाएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू बन जाएगा a² माइनस b²। होप तो आप सभी ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² होता है। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस b क्या है 2√6, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब कैलकुलेशन करिए ऊपर से, 2√6 माइनस 2√18 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से माइनस के इसका स्क्वायर करेंगे 2 का 4 आ जाएगा और √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आ जाएगा। इससे आगे ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 4 2 जा 8 और माइनस के 6 4 जा 24। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, या आप √18 को पहले ऐसे लिख लीजिए। √18 को अगर मैं लिखूं, √18 को ऐसे लिख सकते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3, यहां से रूट से एक पेयर बाहर आ जाएगा 3 का, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 और अंदर √2। ठीक है दोस्तों, ये √8 को मैंने मॉडिफाई कर लिया इस तरीके से, यहां रखेंगे, ये हो जाएगा 2√6 माइनस के 2 इंटू 3√2 और अपॉन 8 में से माइनस 24 करेंगे तो बचेगा माइनस के 16। यहां से ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे आप,
ऊपर से 2 कॉमन लिया तो बचा √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस के 16। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ये बचेगा √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस के 8। यही आपका आंसर है। लेकिन आपको आंसर में थोड़ा सा चेंज मिलेगा। क्या? इस माइनस को हम खत्म कर लेते हैं नीचे से, डिनोमिनेटर से। जब माइनस कॉमन लेंगे हम, यहां कर रहा हूं मैं गाइस, इसे ध्यान रखना आप। -8 ऊपर से माइनस की मल्टीप्लाई लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे। ये √3√2 माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, और √6 प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा माइनस के 8। माइनस से माइनस खत्म, तो आपका जो आंसर बचेगा 3√2 माइनस 6 अपॉन 8। ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करते रहिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये √6 आएगा। सॉरी, फोर्थ पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये है दिया है आपको sin 30, वैल्यूज पुट करिए आप। sin 30 की वैल्यू है 1/2, ठीक है जी, प्लस tan 45 की वैल्यू है 1/√2 माइनस कोसेक 60, sin 60 का रेसिप्रोकल होगा। sin 60 कितना है? √3/2, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा दोस्तों। sec 30, प्यारे बच्चों भी लास्ट क्वेश्चन में भी sec 30 था। sec 30 किसका रेसिप्रोकल होगा? cos 30 का। cos 30 है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्यारे बच्चों, प्लस cos 60, cos 60 की वैल्यू है 1/2, और प्लस cot 45, cot 45, कोट बनेगा तो tan 45 और cot 45 दोनों 1 होते हैं, ये हो जाएगा 1। बच्चों tan 45 की वैल्यू गलत रखी गई है यहाँ पे, 1/√2, ये साइन की है, साइन अपॉन कोस करेंगे तो ये बचेगा आपका खाली 1। tan 45 आपका बचेगा 1, ये बचेगा, ये बाई मिस्टेकन रखी गई थी यहाँ पे। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 2 1√3, ऊपर का एलसीएम आ जाएगा 2√3, यहाँ पे 2 है तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, प्लस नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है तो पूरा 2√3 आएगा, और माइनस √3 यहाँ पे था, 2 खाली 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो माइनस के 4 आ जाएगा दोस्तों। नीचे डीएलसीएम 2√3 आएगा आपका, इसके अपॉन में √3 है तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 में, ये आ जाएगा 4, प्लस यहाँ 2 है तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, √3 आ जाएगा, और प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है तो पूरा का पूरा 2√3 इसके साथ आ जाएगा। यहां से आप 2√3 से 2√3 कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या आपके पास? √3 प्लस 2√3 माइनस के 4, उसके बाद 4 प्लस √3 और प्लस के 2√3। अब आप ये √3 ये और 2√3 ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका पास 3√3 और माइनस के 4, और अपॉन में 2√3 ये 1√3 ये भी हो जाएगा 3√3 और प्लस के 4। फिर से हम इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीमेयकरण करेंगे इसका। 3√3 माइनस के 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट से, 3√3 माइनस के 4 अपॉन 3√3 माइनस के 4। आपको पता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये प्यारे बच्चों। इसके बाद फिर से वही फॉर्मूला नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी बताया था आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे ये a प्लस बी हो गया और ये माइनस बी हो गया, तो ये बन जाएगा 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। होप सो अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3√3 आ जाएगा ये। इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 दोस्तों। स्क्वायर खोल लो ऊपर से, इसका स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 3 आएगा ये, प्लस 16 आएगा ये, माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24,
माइनस के 24√3 आ जाएगा ये। नीचे बचेगा 27 माइनस 16, इन्हें जोड़ लो, 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन बचेगा 11, ये बच जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। यही आपका आंसर है दोस्तों इसका, ये इक्वल टू है 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये है आपका फिफ्थ पार्ट, 4 पार्ट कर चुके हैं हम। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये तो एक फॉर्मूला भी बनता है, लेकिन अभी तक हमने वो फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, इसलिए हम इसे वैल्यूज से ही करेंगे। आपको बाद में बताऊंगा इसके शॉर्ट ट्रिक भी कैसे कर सकते हैं आप इसे। 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू बताइए मुझे, 1/2 है, तो हम रखेंगे 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि cos का स्क्वायर है। उसके बाद 4 sec स्क्वायर 30, 4 रखेंगे, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होगा। cos 30 है आपके पास √3/2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और माइनस tan स्क्वायर 45 होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद sin स्क्वायर 30 कितना होता है दोस्तों, sin 30 है 1/2, 1/2 का आप होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 कितना होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे आप। अब इनके सबके स्क्वायर खोलो जो जो आपने करे हैं, 5 इंटू 1/4 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का हो जाएगा 4, और इंटू 3 आ जाएगा, और माइनस के 1 आ जाएगा। उसके बाद 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 आ जाएगा दोस्तों। ऊपर बनेगा आपका, यही कर देता हूं, ऊपर बनेगा आपका 5/4 यहां से, प्लस 16/3 और माइनस के 1/1। नीचे वाले को सोल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 4 और 1 प्लस 3, ये भी हो जाएगा 4, तो ये तो पूरा 4/4 1 हो जाएगा। और यही फॉर्मूला होता है आपका एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप इसे डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप इसे 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज हमने अभी तक वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर वो फॉर्मूले की वैल्यू नहीं पुट कर सकता हूँ, क्योंकि आपको उसका नहीं पता है। फॉर्मूला होता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो उसके बाद ही हम इसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं इसकी 1। करो इसे सोल्व, ये तो पूरा 1 हो जाएगा। ऊपर का एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा, यहां से 4 3 15 आ जाएगा, प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64 आ जाएगा, माइनस के 12 आ जाएगा, और नीचे क्या बचा 1/1। इसे सारे को ऐड कर लो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कितना हो जाएगा 79 माइनस 12 और अपॉन 12 बचेगा। 79 में से 12 हो जाएंगे तो 67 बचेगा, 67 अपॉन 12, यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह आपके पांचों के पांचों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये आपको दिया गया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से सही आंसर चूज करना है आपको। तो क्या करेंगे, वैल्यूज रखिए इसमें। ये है आपके पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू tan 30 की वैल्यू, इसे और इसे डिवाइड करेंगे तो 1/√3 बचेगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आप कैसे निकाल सकते हैं, sin 30 को और cos 30 को डिवाइड कर लीजिए, यहां से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। ऐसे आप क्लियर कर सकते हैं इसे। उसके बाद 1 प्लस फिर से tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर हम कर लेंगे, तो ऊपर बचेगा दोस्तों आपका 2/√3, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 1/3। नीचे का एलसीएम ले लो, 2/√3 अपॉन आ जाएगा 3 एलसीएम और 3 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर का एलसीएम लेंगे 1 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2/√3
और 4/√3, वही मेथड जो बताया है आपको, बीच बीच की मल्टीप्लाई, साइड साइड की मल्टीप्लाई, यहां लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और √3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। इससे 2 बार खत्म हो गया और इस √3 से ये √3 बार खत्म हो गया। तो बचा क्या, √3/2, ये यहां से है। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 10 में या साइन में, जिसकी भी वैल्यू आपको दे रखी हो। √3/2 वैल्यू है साइन 60 की है और कोस 30 की है कहीं साइन 60 जी है, बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा। √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन 60 की, यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट है इसका, 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 - tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 1 + tan² 45, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो बचेगा 1 - 1 और नीचे बचेगा 1 + 1, तो 0/2। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 0, लड्डू ही मिलता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ये है आपके पास सेकंड का थर्ड पार्ट है। आपको दिया है sin 2a = sin 2a, ये क्वेश्चन गलत है, एक तरफ इसमें 2 sin a होगा, ये होगा 2 sin a = sin 2a। ऐसे ये आपको प्रूव करना है कि a की किस वैल्यू के लिए ये बात सही है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये बात a की किस वैल्यू के लिए सही है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों पुट करके देख लीजिए किसके लिए सही है। ये है 2 sin a = sin 2a। sin a 0 रखिए पहले, sin 0 = sin 2 × 0 क्या बच जाएगा, sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये तो बचेगा 0, और यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो इसके लिए ही सत्य है ये। सेकंड चेक करते हैं हम 30 डिग्री के लिए। टू इंटू sin 30 = sin 60 डिग्री। तो sin 30 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1/2, और = sin 60 की वैल्यू √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता ये इसके। ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 आंसर मिल जाएगा, ये पार्ट इसका सही हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। इसे करेंगे गाइज, वैल्यू पुट करिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। ऊपर बचेगा आपका 2/√3 और नीचे 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2/√3 एलसीएम आ जाएगा नीचे 3 उधर चला जाएगा, 3 - 1 2, तो ये बचेगा 2/√3 अपॉन 2/3। वही मेथड, बीच बीच की मल्टीप्लाई, साइड साइड की मल्टीप्लाई, तो बचेगा 2 × 3 अपॉन 2 × √3, 2 से 2 कैंसिल, और ये 3 अपॉन √3 बचेगा, √3 से ये 3 खत्म, कितने बार, √3 बार। तो वैल्यू √3 की बताओ किसमें होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। देखो जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 √3 बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट tan 60 डिग्री। इसे हम यहाँ पुट कर देंगे tan 60 डिग्री, और यही आपका ऑप्शन है गाइस। क्वेश्चन नंबर है 3। यदि tan a + b = √3 दे रखा है आपको, tan a - b = 1/√3 दे रखा है आपको, तो a और b की वैल्यूज निकालनी है, और वो ये कह रहा है कि जब वैल्यू निकलेंगी तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, a b से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इक्वेशन लिखेंगे पहले दोस्तों हम इसकी, जो इन्होंने कहा है tan a + b = √3। तो एक बात बताओ, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, हमने अभी पढ़ा था tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की। तो हम इसे पुट कर सकते हैं tan a + b = tan 60 डिग्री। यहाँ से a + b = 60 आ जाएगा, आपको काटना नहीं है, tan कभी भी इससे कटता नहीं है, ऐसे tan टेंजेंट होता है, मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में होता तो tan से tan कट जाता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग,
ऑन कंपेयरिंग, जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 है, तो a प्लस बी आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, अभी निकाली थी हमने, tan 30 की वैल्यू होती है। दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2 और √3/2, 2 से 2 खत्म, 1/√3 बच जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, tan 30 डिग्री के। यहां से कंपेयरिंग कर लेंगे, तुलना करने पर a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, आपके 30 डिग्री के। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करेंगे क्योंकि एडिशन करने पे ही खत्म हो रहा है, b से b खत्म, 2a इज इक्वल टू बन जाएगा 90 डिग्री, और यहां से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। a कितना आ गया आपका 45। अब आपको b निकालना है, यहां बता रहा हूं मैं आपको b, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो। हमें पता था a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60, और a हमारे पास 45 आ चुका है, ये रहा 45 आपका, यहां पुट कर दो a की जगह, b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। तो आपके पास आंसर क्या आ गए, a की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 15 डिग्री। यही आपके आंसर है, और इस कंडीशन को भी फॉलो करते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, तो a बड़ा है आपका b से। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है 4th नंबर, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य कथन बताना है। वैसे भी सत्य असत्य तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बोलते भी होंगे आपको बहुत ज्यादा सत्य और असत्य। तो यही हमें बताना है इन क्वेश्चन में कि ये कथन सत्य है या असत्य है। ये स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी, इसे आप वैसे तो चेक नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूं लेट ए इज इक्वल टू, मैंने कुछ 60 डिग्री मान लिया, और बी इज इक्वल टू मैं 30 डिग्री मान लेता हूं। कुछ भी मान लो आप, कुछ भी जो मान सकते हैं जो स्टेबल में लाई करता हो, 30 60 मान लो आप इन्हें। ठीक है, तो रखो इसमें वैल्यू, ये आ जाएगा साइन 60 प्लस 30, ये आपकी LHS है, और RHS में यहां निकाल लेता हूं इसकी, RHS है आपकी साइन ए प्लस साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन 60 और प्लस साइन 30। वैल्यूज पुट करिएगा, इसमें कितना बन जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, तो ये तो सिंपल आपका साइन 90 बन जाएगा, और ये बन गया 1, ये आपकी LHS है। RHS अगर हम लेते हैं साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 कितना है √3/2, और प्लस साइन 30 कितना है 1/2। तो दोस्तों ये तो कहीं से भी, प्यारे बच्चों, कहीं से भी 1 के इक्वल नहीं है, ये आपकी RHS आई है। तो यहां लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या हो गया कथन आपका असत्य, जो आप ज्यादातर बोलते हैं, या नहीं, असत्य या फॉल्स, ये आपका पहला स्टेटमेंट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है दोस्तों इसका, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होगी। थीटा तो ये है आपका, थीटा में तो वृद्धि हो रही है, 0 30 45 60 90 बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या साइन थीटा में भी वृद्धि हो रही है, आप देख सकते हैं। वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट, बढ़ रही है वैल्यू या घट रही है। यहाँ थी 0, यहाँ होगी 1/2, यहाँ कितनी होगी 1/2 √2। तो ये बताओ 1/2 में 1/√2 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे 1 को √2 से डिवाइड कर रहे हैं, और √2 कितना आता है लगभग 1.414 के लगभग। तो जब कम से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज्यादा होगी, सॉरी ये बड़ा होगा, ये ग्रेटर होगा, इसमें 1/2 कम होगा और 1/√2 ज्यादा होगा, क्योंकि √2 की वैल्यू छोटी होगी 2 से, और जब छोटे से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। इसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा है, और फिर 1 तो सबसे ही ज्यादा है, तो वैल्यू भी बढ़ती जा रही है साइन की। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, सत्य, जो आप बहुत कम बोलते हैं। थर्ड, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में भी वृद्धि होगी। देख सकते हैं क्या कोस की वैल्यू बढ़ रही है, नहीं जी, यहाँ 1 थी, यहाँ 0 होगी लास्ट में,
लास्ट को ही देख लो। तो कोस थीटा में वृद्धि नहीं होती है, ये फॉल्स है, और ये आपका हो जाएगा असत्य कथन। दोस्तों फोर्थ पार्ट है इस एक्सरसाइज का, फोर्थ क्वेश्चन का। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है। ये थीटा के सभी वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या सभी वैल्यूज पे साइन और कोस इक्वल है? नहीं जी, सिर्फ एक वैल्यू पे साइन और कोस इक्वल है, और वो कौन सी है? साइन 45 पे कोस 45 इक्वल है। सिर्फ 45 डिग्री पे इक्वल वैल्यू होती है, यानी कि अदर किसी डिग्री पे नहीं होती है, किसी वैल्यू पे नहीं होती है। और वो कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए, तो क्या होगा फिर? तो ये वही जो आप बोलते हैं दोस्तों असत्य कथन, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। सेकंड आप बताइए एज इक्वल टू 0 पे, फिफ्थ लास्ट है इस एक्सरसाइज का। एज इक्वल टू 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ए यहां होगा 0, और कोट निकाल लेंगे तो कोस 0 अपॉन साइन 0 हम करते हैं, यही तो होगा कोट 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1, और साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। और जब मैंने शुरुआत में ही बताया था पहले लेक्चर में ही कि जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? इंफिनिटी, या लिख सकते हैं आप परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है दोस्तों। ये पूरा वन शॉट एक वीडियो में ही मैंने आपको पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी ग्रुप में, ताकि आपके सारे दोस्तों को इसका पता लग सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल का नाम आपको पता है, स्टडी विद मोहित। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।